हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम आपको मिलाने वाले हैं जिन्होंने कि बिहार बोर्ड की परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं और मार्क्स हासिल करके इन्होंने अपने ज़िला का, अपने प्रखंड का, अपने गाँव का और अपने परिवार का नाम रोशन किए हैं। तो आइए जानेंगे इनकी सफलता की कहानी, इन्हीं के जुबानी किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई किया और किस तरीके से आप लोग को पढ़नी चाहिए और कैसा मेहनत करना चाहिए, किस तरीके से हम पढ़े ताकि कुछ अच्छा रिजल्ट करें। और देखिए दोस्तों, ये हैं ओम प्रकाश, जिन्होंने बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा में 453 अंक लाकर अपने परिवार का, अपने राज्य का, अपने ज़िला का नाम रोशन किए हैं। तो आइए सुनते हैं कि ये किस तरीके से तैयारी किए थे और किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए एक अच्छे मार्क्स को हासिल करने के लिए। या सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं ओम प्रकाश कुमार, पिता श्री भुवनेश्वर महतो, जिला वैशाली, अनुमंडल महुआ, प्रखंड जंदाहा, ग्राम पंचायत पीरापुर, वार्ड नंबर 2 के यहीं एक गांव में रहता हूं। और छोटे से परिवार में मैं अपना पहले तो आप ये बताइए कि आपके पिताजी क्या करते हैं। मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके हमें पढ़ने लिखने के लिए जो भी हमारे वस्तुएं होती हैं पढ़ने लिखने के लिए वो हम हर हमेशा वो सहमत रहते हैं लाने के लिए, या हमें कहते हैं जो भी कमी है उसको लिया और अपनी पढ़ाई को तैयारी करते रहो, मतलब रुकना नहीं है। और इस तरह उन्होंने हमें प्रिपरेशन करने के लिए हमेशा कहते रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि आपका परिवार आपको पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहा है आपकी पढ़ाई में, तो आपको अच्छा लग रहा होगा। और जब आपने बिहार बोर्ड की परीक्षा में 453 अंक लाया तो आपके परिवार को किस तरह फील हो रहा है? क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया? जितनी खुशी हमें नहीं होती है उतनी खुशी मेरे परिवार, मेरे समाज और मेरे भाई बहन, मेरे आदर्श शिक्षकगण हैं, उनको भी खुशी होती है कि मेरे ही पढ़ाया हुआ और मेरे ही बच्चे ने इतने अंक लाए हैं। इस तरह मुझसे ज़्यादा उन लोगों की खुशी हुई जिन्होंने हमें अच्छी तरह से शिक्षा दी है और इसी तरह शिक्षा देते रहेंगे। तो आप ये बताइए कि आप कितना देर पढ़ाई करते थे? मैं लगभग 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई करता था और जब कोचिंग ट्यूशन से घर जाता था तो वहाँ अपने से सेल्फ स्टडी करके ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करता था। और जो हमें समझ में नहीं आता था तो अपने बड़े भाई या फिर टीचर से पूछ लेते थे। आप ये बताइए कि आपका ज़िला में 5वां स्थान है, तो आपको ऐसा लग रहा था कि हम ज़िला में 5वां स्थान ले पाएंगे? अपनी पढ़ाई आपने क्या सोचा था? आपने शुरू से ऐसा सोचा था कि हमें ज़िला में 5वां स्थान लाना है या फिर राज्य में लाना है या फिर पूरे कहा जाए तो पूरे ज़िला में टॉप लाना है, गांव में टॉप लाना है? क्या सोच के आपने पढ़ाई स्टार्ट किया था? अपनी प्रिपरेशन को देखकर अपने में महसूस होती थी कि इस तरह अगर मैं पढ़ता रहूं तो ज़रूर है जो हम अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएंगे। और आज वही हुआ, जो जितने भी मेहनती लोग थे और कड़ी मेहनत किए हैं इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करे हैं, उन्होंने आज अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं। और इसी तरह अगर अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते रहें तो वो अच्छी मुकाम तो हमेशा ही पहुंचते रहेंगे। तो फाइनली आप हमारे दर्शक को क्या कहना चाहेंगे कि पढ़ाई किस तरीके से करना चाहिए? एक बार आप बहुत कम समय में जो है उस बात को बताइए कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए किसी भी बच्चे को जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं फिर या 10th की तैयारी कर रहे हैं, उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे सब्जेक्ट को सेट करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करें ताकि वो भी अच्छा अंक हासिल कर सके। कोई भी छात्र छात्रा हो उसको पहले शेड्यूल बनाना चाहिए, टीचर बतलाते हैं अच्छी तरह से उसको भी अपने दिमाग में रखना चाहिए ताकि वो याद रहे और उसी के सहारे हम एक आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे कि कोई अगर सहारा मिल जाता है तो उसके सहारे हम आगे की तरफ चल पड़ते हैं, उसी तरह टीचर हमारे एक सहारे हैं जो हमें आगे की रास्ता बताते हैं, हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए। चलिए बताइए, जिस संस्था में आपने पढ़ा, ये संस्था में अभी आप देख रहे हैं कि आपकी संस्था का नाम जो मास्टरमाइंड मैथमेटिक्स जोन है, आपने यहाँ पर पढ़ाई की, तो आपको कैसा लगा? किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाता है बच्चों को? यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोटिवेशन दी जाती है कि अपने से ही पढ़ो और जो नहीं आता है उसे हमेशा पूछते रहो। इससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आता है अगर पूछते रहेंगे तो वो हमें हमेशा के लिए अपने माइंड में आ जाएगा। और इस तरह से टीचर भी पढ़ाते रहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो अपनी गलती को नहीं कहते हैं, बल्कि जब
मार्क्स कम आते हैं तो वो टीचर को कहने जाते हैं कि ऐसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। बल्कि जो पढ़ाते हैं, जो तालीम देते हैं, उसको अपनी दिमाग में रखना चाहिए। उसको अगर हम अपने माइंड में टेकअप कर लेते हैं तो हमें आगे की तरफ भविष्य में अच्छे ही मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। चलिए धन्यवाद। चलिए एक और स्टूडेंट से आपको मिलाते हैं जिन्होंने कि 434 अंक लाए हैं और वो भी जो है अपने स्कूल में जो है एक तरह से कहा जाए तो अच्छे मार्क्स और अपने गांव में जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं। तो आइए उनसे मिलाते हैं। देखिए, यह है कुंदन कुमार जिन्होंने बिहार बोर्ड की परीक्षा में 434 अंक लाकर अपने ज़िला का, अपने गांव का, अपने राज्य का नाम रोशन किए हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि इन्होंने किस तरीके से तैयारी की थी। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम कुंदन कुमार है। मेरे पिताजी का नाम दिनेश पासन है। मेरे माताजी का नाम सुहा देवी है। मैं वैशाली जिले के प्रखंड महानार के छोटे से गांव जावज के एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूं। चलिए, तो आप ये बताइए कि आपने पढ़ाई किस तरीके से की, कितने घंटे आप डेली पढ़ा करते थे? हम प्रतिदिन 8 से 10 घंटा पढ़ लिया करते थे। कोचिंग ट्यूशन के बाद 4-5 घंटा कोचिंग ट्यूशन भी था और उसके बाद घर पर पढ़ते थे और अपने साथियों के साथ भी पढ़ा करते थे। चलिए, तो आप आगे का क्या प्लान बन रहा है? आप क्या सोच रहे हैं कि आगे जो है हम क्या करना है अभी? आगे का हमारा यही सोच है कि हम आगे बढ़ के और एयरफोर्स या नेवी में जॉब करें। यानी एयरफोर्स या नेवी में जॉब करके अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं, अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। हाँ। चलिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना हमारे कुछ स्टूडेंट जो कि बिहार बोर्ड की परीक्षा में काफ़ी अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। तो कुल मिलाकर 100 स्टूडेंट मेरे पास थे, जिसमें 15 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि 400 से ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं। तो इसमें ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से उन बच्चों की मेहनत का एक फल है। शिक्षक तो एक मार्गदर्शन होते हैं किसी भी बच्चों के लिए और गार्जियन एक मार्गदर्शक होते हैं। मेहनत तो बच्चा ही करता है और अपनी मेहनत के बदौलत जो है वो इस मुकाम को हासिल करता है। तो हर बच्चे के अंदर एक इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए। पढ़ाई करे तो काफ़ी मन लगा कर पढ़ाई करे और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं वो मन लगा कर पढ़ाई करेंगे और आगे जो है अगली बोर्ड परीक्षा में सफलता को हासिल करेंगे।